ओके। सो वन शेयरिंग आई वांट टू हैव, कोई बताएगा कि कैसा चल रहा है, दिन कैसा रहा, हेल्थ से रिलेटेड प्रैक्टिस करी कोई न्यू। मैं जिनसे हमेशा रोज सुनती हूँ आज उनसे नहीं सुनना चाहती, मैं किसी न्यू से सुनना चाहती हूँ कि क्या कैसे करी प्रैक्टिस। एक तो कैमरेज प्लीज अगर ऑन कर सकते हो तो कर लो, अपनी शक्लें दिखा दो, क्यों छुपे वो बैक बेंचर्स, कैमरे के पीछे छुपे हुए हो सारे के सारे। यस। हाँ, कौन शेयर करेगा? वेरी गुड। चलो कुछ तो असर हुआ बोलने का। अंजलि जी आप शेयर करोगे? कविता जी आज नहीं। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। रंजना आप करोगे शेयर? रंजना। Am I audible? यस यस यस। रंजना तुम्हारे नेटवर्क में बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही, नहीं आ रही। ओके नो प्रॉब्लम, चलो और कौन करेगा? प्रतिमा। Kavita, I'm having very bad throat and fever. ओहो। अच्छा चलो चलो, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, मे यू गेट वेल वेरी Like, सून। like, ओके। और कौन करेगा? नीलम। हाय कविता। हाय। हाय ऑल ऑफ यू। हम्म। एक्चुअली अभी कैमरा ऑन करना पॉसिबल नहीं है, गाड़ी में हूँ। अच्छा बट ओके। मेरे साथ तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत मुझे मतलब अभी 4-5 दिन में ही मतलब मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं हर चीज को लेकर। चाहे मेरे रिलेशन को लेकर है, चाहे हेल्थ को लेकर है। बहुत सारी चीजों ओके में मेरे अंदर बहुत चेंज आया पर्सनली। ओके, तो क्या क्या प्रैक्टिसेस करी ये भी बताओ एक बारी, जिससे कि लोगों को भी समझ में आए कि आपने क्या प्रैक्टिस करी जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा है। सबसे पहले तो जो मम्मी पापा के लिए थैंक यू करने, 10 ब्लेसिंग्स करनी है, वो हम्म। वाली करती हूँ। हम्म। और सेकेंडली जो हम किस लिए ब्लेस्ड हैं, 10 थिंग्स ट्रूली ब्लेस्ड हैं, जो हम जो भी थर्ड डे की प्रैक्टिस है हमारी। हम्म। रात को मैजिक रॉक करती हूँ, हेल्थ वाला आज लगा दी थी मैंने चिट्स। ओके। और उससे अलग मेरी जो खुद की पर्सनल रेगुलर चल रही है, ग्रेटिट्यूड जनरल चल रहा है, वो भी मैं हम्म। साथ साथ करती हूँ। और इवन पिक्चर्स वाली, रिलेशनशिप वाली, हम्म। इन मेंबर्स के साथ मैजिक रिलेशनशिप। तो अभी हम्म। तक तो मैं सब प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो जो भी आपने हाँ। बताई है। अभी मैं हम्म। मतलब प्रॉपर उसको फॉलो कर रही हूँ, जैसे जो आपने कहा। और मुझे चेंजेस भी मिल रहे। इवन थोड़ा सा कई बार अपनी बॉडी पे प्रेशर लगता है, हम्म। क्योंकि हम कोई भी चीज में, हम अभी तक तो नेगेटिव, जैसे कुछ भी होता था तो उसमें नेगेटिव चीज देखते थे। यार ये इसलिए कर रहा है, मेरे साथ ऐसे इसलिए कर रहा है। पर अब हम्म। उसको अपने माइंड को लगाना पड़ता है कि नहीं, ये पॉजिटिव है, ये ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। तो हम्म। थोड़ा सा कई बार अंदर प्रेशर फील होता है बॉडी में। बिल्कुल पर फिर ठीक हो, होगा। फिर उसका 10 मिनट बाद रिजल्ट अच्छा लगता है कि हाँ, 10 मिनट तक हैवी लगता है बॉडी में अपने आप हम्म। को सेट करने के लिए। पर 10 मिनट बाद हम्म। हाँ, ठीक लगता है कि हाँ, पॉजिटिव रहा तो अच्छा रहा, उसका रिजल्ट भी अच्छा मिला। हाँ बिल्कुल। यही होता है ना, देखो जब हम छोटे थे, जब हमने चलना सीखा, हम बहुत बार गिरे, ठीक है ना, तो हमें उठ के चलने में एक बार को जोर लगता था, बट हम उठ के चले ना, तो हम चल पाए आगे। तो कुछ भी आप नया करोगे ना, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, और कंफर्ट जोन से बाहर आने में जोर लगता है। जैसे मैंने बोला था कि चढ़ाई पर जा रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो चढ़ाई पर चढ़ने में जोर लगता है, नीचे उतरने में जोर नहीं लगता। जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो जोर लगेगा। बट वो जोर लगा के अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ अच्छा अचीव कर पा रहे हो, तो वो जोर लगाना जायज है ना। सो थैंक यू सो मच नीलम फॉर शेयरिंग, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव, एवरीबडी सेंड नीलम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स कि आज उसने लाइफ में जो भी अचीव किया है वो इससे कहीं ज्यादा अचीव करे, अपने रिश्तों में प्यार, खूब सारा पैसा, खूब अच्छी हेल्थ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू कविता, थैंक यू एवरीवन। ओके चलिए, अब आज का चैप्टर जो है वो है हमारा मैजिक मनी, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ, किस किस को यहां पर ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे और पैसे की जरूरत नहीं है? कोई है ऐसा यहाँ जिसको लगता है नहीं नहीं बहुत है यार, बहुत है बहुत है, अब और नहीं चाहिए? अगर है तो बता दो।
और कौन कौन सच्ची में चाहता है कि मेरी लाइफ में खूब सारा पैसा आए, मेरी लाइफ में खूब पैसा आए, ठीक है, मैं खूब अच्छी अच्छी जगह वेकेशंस पे जाऊं, मैं ठाट बाट वाली जिंदगी जीऊं, मैं खूब अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनूं, मैं खूब अच्छी अच्छी ज्वेलरी लूं, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दिलवाऊं, मैं खूब अच्छे से उनकी शादियां करूं, मैं खूब अच्छी रॉयल लाइफ जीऊं। कौन कौन चाहता है? चाहते हो तो बोलो, फिर अपने मुंह से बोलो, जिससे कि आपके कानों को सुनाई दे और आपके माइंड तक जाए। क्योंकि जब तक आप अपनी चाहत बताओगे नहीं तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा, है ना? तो बोलो अपने मुंह से, हाँ मैं चाहती हूं कि मेरी लाइफ में खूब अबंडेंस हो, मेरी लाइफ में खूब पैसा आए, मैं खूब अच्छी अच्छी जगह स्विट्जरलैंड जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, खूब अच्छी अच्छी जगह वेकेशंस पे जाऊं, मैं खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, मैं खूब अच्छी अच्छी ज्वेलरी बनाऊं, मैं बहुत अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दूं, मैं अपनी सब इच्छाओं को पूरा करूं, मैं अपने सब सपनों को पूरा करूं। हाँ मैं चाहती हूँ, हाँ मैं चाहती हूँ। तो बार बार जब आप बोलोगे, आपका कान सुनेंगे और आपके माइंड तक जाएगा। तो यूनिवर्स को अपनी चाहत बतानी बहुत जरूरी होती है, ठीक है? तो आज कॉपी पेन सबके पास है, नोट्स लेने हैं, जब भी सेशन में आएंगे कॉपी पेन लेकर आएंगे, नोट्स लेना बहुत जरूरी है, ठीक है? बिल्कुल फोकस के साथ बैठेंगे, सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपने माइंड को कमांड देंगे कि आज के सेशन से मैं कुछ ऐसा सीखने वाली हूं जो मेरी लाइफ को बदल देगा, जो मेरे को मेरे सपनों के करीब लेकर जाएगा, ठीक है? तो हमेशा जब भी आप कुछ भी काम करो, एक इंटेंशन सेट कर लिया करो। ये सिर्फ मैं एक सेशन के लिए नहीं बोल रही, लाइफ में भी। जैसे मॉर्निंग आप उठते हो, इंटेंशन सेट कर ली, भाई आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, आज मेरा खुशियों वाला दिन है, सब कुछ खुशी खुशी, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है? शॉपिंग जाओ, इंटेंशन सेट कर लो, आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मेरे को मेरी मनपसंद चीज बहुत डिस्काउंटेड रेट्स में बहुत इजीली मिल रही है, ठीक है? जब आप इंटेंशन सेट करके चीजों को करने लगोगे ना, देन स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स कि कितने अच्छे और क्विक रिजल्ट्स आते हैं। वैसे हमारा इससे रिलेटेड चैप्टर आएगा आगे, बट मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में बता रही हूँ कि जब सेशन भी अटेंड करो तो एक इंटेंशन के साथ बैठो कि आज के सेशन से मैं कुछ ऐसा सीखने वाली हूं जो मेरी लाइफ को बदल देगा, ठीक है? यस। मैजिक मनी। चलो आज निधि जी, चलो आप रीड करो आज। Gratitude is riches. Complaint is poverty. हाँ, अब एक सेकेंड यहीं पे रुकना। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी, एंड इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द फील्ड्स, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो मनी हो, कि ग्रैटिट्यूड आपको अमीर बनाता है, कंप्लेंट्स आपको गरीबी की तरफ ले जाती है, ठीक है? शुक्रगुजार अगर आप होते हो तो आप अमीरी की तरफ जाते हो, और अगर आप कंप्लेंट्स करते हो तो आप गरीबी की तरफ जाते हो, और ये हर फील्ड में अप्लाई होता है, ठीक है? चलिए आगे। If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. हम्म तो अगर आपकी लाइफ में कहीं पर लैक है पैसे को लेके, तो आप समझ जाना कि आपने मनी को लेकर नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट की हैं।
अब वो नेगेटिव फीलिंग्स क्या हो सकती हैं? आपने पैसे को लेके चिंता की है कि भाई मेरे पास कम पैसा है। आप किसी दूसरे के पैसे को देख के आपको जेलिसी हुई है, एनवी हुई है, ठीक है? या कभी आप पैसे को लेके बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, डिस्करेज हुए हैं कि भाई मैं तो इतना काम किया बट मुझे कम पैसा मिला, ठीक है? डाउटफुल रहे हैं कि पता नहीं मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या डर में रहे हैं पैसे को लेकर कि डर कहीं मेरे से पैसा छिन ना जाए, कहीं मेरे मेरा पैसा कम ना हो जाए। तो अगर आप इन फीलिंग्स में रहे हैं कभी ना कभी, तो वो आपको वो दर्शाता है कि आपकी लाइफ में अगर लैक है तो वो कहीं ना कहीं इन फीलिंग्स की वजह से है, ठीक है? क्योंकि ये फीलिंग्स हमेशा लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड की वजह से ही आती हैं। अगर आपके मन में ग्रैटिट्यूड होता पैसे को लेकर तो ये फीलिंग्स आती ही नहीं, फिर आप निश्चिंत रहते, यू आर हैप्पी, यू आर ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैव। तो अगर वो फीलिंग्स नहीं है ग्रैटिट्यूड की और नेगेटिव फीलिंग्स हैं, दैट मीन्स देयर इज लैक ऑफ मनी इन योर लाइफ। अगर आज आपकी लाइफ में जितना भी पैसा है और आपने कंप्लेंट्स कर रखी हैं, अगर आपने वो कंप्लेंट्स ना की होती और आप ग्रैटिट्यूड मोड में होते तो आज आपकी लाइफ में और भी कहीं ज्यादा पैसा होता, ठीक है? तो कंप्लेनिंग अबाउट मनी, जब आप मनी को लेके कंप्लेन करते हो या आर्ग्यू करते हो, कई बार पैसे को लेके देखा है झड़प हो जाती है, लोगों के बीच में झड़प हो रही है, या हम क्या होता है कई बार हम देखते हैं कि 5-5 10-10 रुपए के पीछे हम बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, सब्जी वालों से, कभी रिक्शे वालों से कर रहे होते हैं। तो ये सब नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ये सब आपको नीचे की तरफ लेके जाती हैं। बार्गेनिंग करना बहुत नेगेटिव फीलिंग है। हम इतने बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं जो इतनी कॉस्टली एक्सपेंसिव, मतलब आप अच्छे अमाउंट्स की होती हैं, बट वहां पर जाकर तो हम कभी बार्गेनिंग नहीं करते। वहां पर तो जो टैग लगा होता है हम चुपचाप जाके दे आते हैं। हम रिक्शे वालों से, सब्जी वालों से और जो वेंडर्स होते हैं उनसे 5-5 10-10 रुपए के पीछे क्यों बार्गेनिंग करते हैं? क्या 5-10 रुपए में आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा? चलो अगर वो अननेसेसरी बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, चलो एक बार को तब समझ में आता है, बट अगर 5-10 रुपए की बात है तो आप ये सोच के दे दो कि भाई मैं ब्लेसिंग के साथ दे रहा हूं, इसकी लाइफ में खूब खुशियां आए, इसको बरकत हो। इंस्टेड ऑफ बार्गेनिंग, बार्गेनिंग करके जहां आप अपनी एनर्जी डाउन कर रहे हो, उससे बेटर है कि आप ब्लेस करके उस पैसे को दे दो, ठीक है? और कभी भी, जैसे ये बोल रहे हैं ना, मेकिंग समवन एल्स फील बैड अबाउट मनी, किसी की बेइज्जती करके कभी पैसा मत देना। कभी किसी की बेइज्जती कर दी, मान लो कोई मेड है या कुछ है, आपका उसके साथ झगड़ा हो गया और आप उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, और उसके बाद उसको चिड़, मतलब आपको हो रहा है कि चल यार ले और जा तू नक्की हो, ऐसा करके कभी मत करना, आप बहुत नीचे की तरफ चले जाओगे, ठीक है? पैसे को हमेशा ब्लेस करके देना है। पैसे को क्या होता है ना, जब हमको पैसा मिलता है ना तब तो हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है? हमारी बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। और जहां हमारे हमको पैसा देना होता है वहां पर हमको अच्छा नहीं लगता, हम थोड़े से वरिड हो जाते, यार अब ये वाला बिल आ गया, अब इसकी ईएमआई भरनी है, अब उसकी फीस भरनी है, अब ये खर्चा है, अब वो खर्चा है, तो हम हमेशा ना उस फीलिंग में आ जाते हैं, ठीक है? तो आगे से जब भी आप पेमेंट करोगे, पेमेंट को आपने खुशी खुशी करना है। जब भी पैसा रिसीव करो, उसको खुशी खुशी रिसीव करो कि हाँ ये पैसा मेरे जीवन में आ रहा है, आई एम सो हैप्पी। और जब भी आप किसी को पैसा दो तो उसको पूरी खुशी के साथ ब्लेस करके दो पैसे को, कि ये पैसा जिसके भी लाइफ में जाए। देखो पैसा क्या होता है, पैसा ना रोटेट होता है, सर्कल होता है। आज आप किसी को दे रहे हो, घूम फिर के वो आपके पास आएगा, ठीक है? एक जने के पास पैसा नहीं रहता कभी कि आज हमने इसको पैसा दिया तो वो उसी के पास, वो भी कुछ आगे खर्चेगा, वो आगे किसी को देगा, फिर वो आगे किसी को देगा, फिर वो आगे किसी को देगा, वो घूम फिर के आएगा आपके पास, ठीक है? तो जब भी आप पैसा किसी दूसरे को दो तो हमेशा इस ब्लेसिंग के साथ दो कि ये पैसा जिसकी भी लाइफ में जाए उसकी लाइफ में खूब बरकत हो, खूब तरक्की हो, खूब वो अपने जीवन में खुशियां पाए, उसकी सब मनोकामना पूरी हो, उसकी सब इच्छाएं पूरी हो। एंड what you give comes back to you. This is a law. वो पैसा, आपकी दुआएं जो आप दे रहे हो वो तो आएंगी आएंगी आपके पास घूम के, बट जिस पैसे के साथ आप दे रहे हो ना वो दुआएं, वो पैसा पता नहीं कितना गुना होके आपके पास आएगा। यू नेवर नो कि वो 10 टाइम्स होके आएगा, कि 100 टाइम्स होके आएगा, कि 1000 टाइम्स होकर आएगा, पर वो आएगा जरूर, ठीक है?
तो हमेशा ये अब अपना एक रूल बना लो कि जब भी हम पैसे को रिसीव करेंगे हम खुश होकर रिसीव करेंगे, और जब भी हम पैसे को देंगे तो हम खुश होकर और ब्लेसिंग्स के साथ पैसे को देंगे। आप करके देखना, सिर्फ एक ये करके देखना, इससे इतने मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जापान एक रिच कंट्री में से आती है, ठीक है। तो जापान का एक बहुत ही रिच इंसान, उसका इंटरव्यू लिया गया, जो बहुत गरीबी से और रिच, मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बना जापान का। तो उसका इंटरव्यू लिया गया और उससे पूछा गया कि भाई आपकी सफलता का क्या राज है। तो जितने भी सफल लोग होते हैं ना, सक्सेसफुल लोग, वो अपनी सफलता का राज जरूर बताते हैं कि ये मेरी सफलता का राज है। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी लाइफ में ना बस एक ही प्रैक्टिस करी, एरिगैटो इन एरिगैटो आउट। अब ये क्या मतलब हुआ, एरिगैटो इन एरिगैटो आउट? इसका मतलब है थैंक यू इन थैंक यू आउट। मतलब जब मेरे पास पैसा आया मैंने बहुत खुशी खुशी उसको स्वीकार किया, और जब पैसा गया तो मैंने बहुत खुशी खुशी उस पैसे को दिया। मैंने अपनी लाइफ में बस यही प्रैक्टिस करी और यही मेरी अमीरी का राज है। ये उसने अपने इंटरव्यू में बताया था। तो जापानीज का ये एरिगैटो इन एरिगैटो आउट बहुत फेमस है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। सो इट्स अ मैजिकल प्रैक्टिस। ये बुक नहीं बता रही है, मैं आपको उसके अलावा अलग से बता रही हूं, ठीक है। चलिए। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel gratitude for the money you do have. So the money in your life can magically increase. तो वो बोल रहे हैं, Whoever एक सेकेंड, आपकी लाइफ में अभी कैसी भी सिचुएशन है, चाहे कम है या ज्यादा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, मेरे पास इनफ मनी नहीं है, तो इसका मतलब आप अनग्रेटफुल हो। आप ये मान जाओ कि आप अनग्रेटफुल हो अगर आपके मन में एक ख्याल आ रहा है कि मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं है, इनफ नहीं है, ठीक है। तो आपको अपनी करंट सिचुएशन को अपने माइंड से बाहर निकालना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फील ग्रेटफुल फॉर द मनी यू डू हैव। चाहे वो आपके पास 5 रुपए हैं, पर आपको उस 5 रुपए के लिए भी ग्रेटफुल फील करना होगा, तभी आपकी लाइफ में पैसा मैजिकली इंक्रीज करेगा। इसको ना 3 बार बोलो, अगर मैं पैसों के लिए शुक्रगुजार होंगी तो मेरी लाइफ में पैसा और आएगा। अगर मैं पैसों के लिए शुक्रगुजार होंगी तो मेरी लाइफ में पैसा और आएगा। अगर मैं पैसों के लिए शुक्रगुजार होंगी तो मेरी लाइफ में पैसा और आएगा। इसको रटते रहो तोते की तरह। आज अगर उस 5 रुपए के लिए आप शुक्रगुजार होगे तो वो 5 कब के 50, कब 500, कब 5 लाख, कब 50 लाख कब बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आज आप उस 5 रुपए के लिए अनग्रेटफुल हो तो वो 5 जीरो होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस बात को समझ लो कि जितना हम ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, जितना हम शुक्रगुजार होंगे, उतना ही हम अपनी लाइफ में इंक्रीज करेंगे। और आगे से नोटिस करना शुरू कर दो, आपको कहीं भी, मान लो आप कहीं पर गए हो, ठीक है, और आपको ना 5 रुपए का ही डिस्काउंट मिल गया, तो उसको भी सेलिब्रेट करो, उसको भी खुशी मनाओ कि वाह आज तो मेरे को 5 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो जब आप उन चीजों को खुशी मनाने लगोगे तो यूनिवर्स को समझ में आएगा कि देखो ये तो सेलिब्रेट कर रहा है, भी 5 रुपए को भी सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसको और दो। ये तो शुक्रगुजार है 5 रुपए के लिए भी, तो इसको और दो। और अगर आप उस 5 रुपए के लिए भी शुक्रगुजार नहीं हो तो यूनिवर्स आपसे वो भी ले लेगा, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं सोचना छोटा अमाउंट है बड़ा अमाउंट है, जो मिल रहा है उसके लिए सेलिब्रेट करो, उसके लिए शुक्रगुजार हो। फिर आप अपनी लाइफ में मैजिक देखना कि कैसे कहां कहां से आप सोच भी नहीं पाओगे, कहां कहां से आपकी लाइफ में फ्लो होने लगेगा, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से, अनएक्सपेक्टेड, जो आपकी कल्पना के भी परे होंगे। हम्म। whoever has gratitude for money will be given more and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from him or her or him. हाँ, Feeling हमने पढ़ा है grateful, ना, एक सेकेंड, हमने पढ़ा है ना ये लॉ, ये वाला लॉ हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो शुक्रगुजार होगा उसको और दिया जाएगा, जो ना शुक्रा होगा उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। अब इसमें आप कुछ भी ऐड कर लो, चाहे वो मनी है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो आपके रिश्ते हैं। जिस चीज के लिए आप शुक्रगुजार होगे वो बढ़ेगा, जो नहीं होगे वो ले लिया जाएगा। सिंपल सा लॉ है, ये सब पे अप्लाई होता है।
ठीक है, चलिए। Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. हाँ, The अब वो subject कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि जब आपके पास थोड़ा पैसा है, ठीक है, और उस टाइम आपको कहा जाए कि भैया आपको इसके लिए शुक्रगुजार होना है, तो वो बहुत चैलेंजिंग लग सकता है। मतलब आज अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आपको 5 रुपए के लिए भी शुक्रगुजार होना है, तो वो मन में आ सकता है कि यार 5 रुपए, मतलब 5 रुपए के लिए भी शुक्रगुजार, मतलब 5 रुपए भी कुछ होते हैं क्या? है, पर जब आपको ये बताया जा रहा है कि शुक्रगुजार होना ही वो तरीका है जिससे आप और पैसे को अट्रैक्ट करोगे, तो फिर आप क्यों नहीं करोगे? जब तरीका ही वो है, तो फिर आप क्यों नहीं करोगे? अब मैंने वो स्टोरी शेयर की थी ना, जिसमें एक अमीर इंसान था, एक गरीब था। अमीर बोलता है भाई मुझे और नहीं चाहिए, गरीब बोलता है मुझे और चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा? अमीर को बोलो शुक्राने करने बंद कर दे, और गरीब को बोलो शुक्राने करने शुरू कर दे। अब वो गरीब कह रहा है मैं किस चीज के करूं? अरे भाई तेरे पास 2 रुपए भी हैं तो उसके तो कर। तू तो, और जब तू कर ही नहीं रहा, जब तू कंप्लेंट कर रहा है, तो जो तेरे पास है वो भी ले लेंगे। ठीक है, चलिए। The subject of money can be a tricky one for many people, especially when you don't have enough. So, there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. अब एक सेकेंड, अब रुक जाओ। ठीक है, अब जिन जिन को ये लगता है कि भाई मेरी लाइफ में तो लैक है, भाई मेरे पास तो इनफ पैसा नहीं है, पैसे की तंगी है, पैसा नहीं है। हम्म, आज तक जब से आप पैदा हुए आपको खाना मिला है? भरपूर खाना मिला है? कपड़े मिले हैं पहनने को? घर मिला है रहने को? एजुकेशन मिली है? कहीं घूमने गए हो? कोई ज्वेलरी बनी है? शादी में खर्चा हुआ था? बच्चे पैदा हुआ तब खर्चा हुआ था? तो ये पैसा आपके जीवन में था, चाहे वो खर्च किसी ने भी किया हो, डजेंट मैटर, पर वो आपने इंजॉय किया उस पैसे को। आपने उससे खाना खाया, आपने उससे कपड़े पहने, आप उससे घूमने गए, आपने उससे एजुकेशन ली। वो पैसा आपने यूज किया, चाहे वो आपकी मम्मी का था, चाहे वो आपके पापा का था, चाहे वो आपके हस्बैंड का था, चाहे वो आपके चाचा का था, चाहे वो दादी का था, जिस किसी का भी था, बट उसको यूज आपने किया। तो यूनिवर्स ने वो पैसा आपके लिए भेजा हुआ था। और आज जब आप लिस्ट बनाने बैठोगे ना, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके आपके ऊपर, करोड़ों रुपए आप इंजॉय कर चुके हो। फिर अगर आप आज ये बोलते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, लिस्ट बनाना। एक दिन मैंने ना लिस्ट बनाई, भाई मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर क्या क्या खर्चा किया, मेरे पापा ने मेरे ऊपर क्या क्या खर्चा किया, एंड आई वॉज अमेज्ड। लाखों रुपए का तो मैंने खाना ही खा लिया। चाहे आप किसी पार्टी में गए, चाहे किसी ने आपको ट्रीट दी, आपने खाया ना, आपने एंजॉय किया ना। वो पैसों से ही तो आया होगा खाना, आपने तो पेमेंट नहीं करी, पर आपने एंजॉय किया। तो दैट मीन्स वो पैसा आपकी लाइफ में था। पर हमने क्या कभी ग्रेटफुल फील किया उसके लिए? सोचा भी नहीं। हम तो हमेशा कंप्लेन मोड में, भाई उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास बड़ी गाड़ी है मेरे पास छोटी गाड़ी है, वो बड़े घर में रहते हैं मैं छोटे घर में रहती हूँ। हम तो हमेशा इसी उसमें ही लगे रहे, कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग, क्रिबिंग, क्राइंग। फिर यूनिवर्स कहता है तथास्तु, ठीक है वापस दे दे, रो ले तू, चल वापस दे दे। जो है नहीं चाहिए ना, तेरे को कदर ही नहीं है, दे दे। फिर जिसको है मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, जब हम छोटे थे तब से लेके आज तक अपने मन में ही सोच के देखो, आपने कितने का खाना खा लिया होगा?
आप छोटे थे, आपको दूध की बॉटल्स आई होंगी, दूध पिलाया गया होगा, सेरेलैक खिलाया गया होगा, बिस्किट खाए होंगे, ब्रेड खाई होगी, ठीक है, और क्या क्या खाया होगा, साउथ इंडियन खाया होगा, नॉर्थ इंडियन खाया होगा, चिप्स खाए होंगे, कोल्ड ड्रिंक पी होगी, आइसक्रीम खाई होगी, हाँ, और पिज्जा बर्गर, और सोचो और क्या क्या खाया है। कितने का हो गया वो खाना? तो वो पैसा था आपके जीवन में और आज भी है। आपकी शादी पे कितना खर्चा हुआ होगा? वो शादी आपने एंजॉय करी, आप थे लाइमलाइट में, आपकी शादी थी वो, ठीक है, खर्चा आपके चाहे पेरेंट्स ने किया था, बट वो आपके ऊपर खर्च हुआ है। आप घूमने गए, पेरेंट्स के साथ गए, स्कूल ट्रिप पे गए, आपके ऊपर खर्च हुआ। आप अपने हस्बैंड के साथ गए, फैमिली के साथ गए, आपके ऊपर खर्च हुआ, आपने एंजॉय किया ना, आपने उस पैसे का यूज किया ना, उसको एंजॉय किया ना, तो वो पैसा आपके लिए था। और जब यूनिवर्स ने बचपन से लेके आज तक आपको किसी चीज की कमी नहीं आने दी, तो वो आगे भी आने देगा क्या? चाहे हम सोच लें भाई कहाँ से होगा, क्या नहीं होगा, हाउ में जाना ही नहीं, हमें जाना ही नहीं हाउ में। हमें तो बस अपने मन में ये विश्वास है भाई मेरा मेरा आज तक यूनिवर्स ने पूरा ध्यान रखा है, और वो आगे भी मेरा रखेगा। कैसे करेगा मुझे नहीं पता, हाउ में मुझे नहीं जाना कि वो कैसे करेगा, बस मुझे इतना पता है कि वो करेगा। जब मेरा आज तक किया है तो आगे भी करेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कल का होमवर्क सुन लो। सुबह बैठ जाना आराम से, कॉपी पेन लेके अच्छे से बैठ जाना एक जगह टिक के, ठीक है, पूरा सोच लेना बचपन से लेके आज तक आपके ऊपर कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ है, जितना सोच सकते हो। भाई किसी ने एक चॉकलेट भी खिलाई होगी ना, वो भी याद कर लेना। भाई मेरे को उसने चॉकलेट खिलाई थी, उसने मेरे को आइसक्रीम खिलाई थी, मम्मा ने मेरे को टॉय ला के दिया था, पापा ने मेरे को ड्रेस ला के दी थी, मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म आई थी, मेरे स्कूल के शूज आए थे, मेरा स्कूल का बैग आया था, हर साल मैं नई बुक्स कॉपीज खरीदती थी, ठीक है, मैं स्टेशनरी खरीदती थी, मैं स्कूल से ट्रिप पे गई, मेरी शादी में खर्चा हुआ, मैं हस्बैंड के साथ हनीमून पे गई, उसके बाद हम घूमने गए, मेरे बच्चे हुए तब खर्चा हुआ, मैं बीमार पड़ी, मेरे को मम्मी पापा ने दवाई दिलवाई, मेरे को वैक्सीन लगवाई। क्या नहीं किया? सब कुछ पैसे से ही हुआ, बिना पैसे कुछ भी नहीं हुआ, और वो पैसा आपके ऊपर खर्च हुआ। ठीक है, लिस्ट बनानी है, पूरी डिटेल्ड लिस्ट जितनी बना सकते हो, कहाँ कहाँ पे कितना पैसा। और एट द एंड आपको रियलाइज होगा, ओ वाओ, आई एम सो अबंडेंट ऑलरेडी, मैं तो करोड़ों में, भैया मेरे ऊपर तो करोड़ों रुपए खर्च हो चुके। एंड वो फीलिंग ही आपकी लाइफ में और पैसा लेकर आएगी। इफ यू आर इन द स्केयरसिटी माइंडसेट, लैक, तो आप लैक को अट्रैक्ट करोगे। इफ यू आर इन द अबंडेंट वेल्दी माइंडसेट, तो आप और वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे। फीलिंग इज द फ्यूल। ठीक है, सबको समझ में आया होमवर्क? अब यहाँ पे इन्होंने आपको हिंट्स दिए हुए हैं कि आप क्या क्या चीजें सोच सकते हो। डिड यू ऑलवेज हैव फूड टू ईट? खाना मिला था हमेशा? घर में रहे हो, ठीक है, चाहे वो किराए का घर भी था, रेंट किसी ने तो पे किया होगा ना, आपने तो घर एंजॉय किया ना, घर में रहे हो, ठीक है, एजुकेशन मिली, इतने सालों की एजुकेशन, प्री स्कूल भी गए, स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए, मास्टर्स किए तो वो भी गए, ठीक है, सारी एजुकेशन हुई। स्कूल में कैसे ट्रैवल करते थे? बस से जाते थे, कैब से जाते थे, कैसे जाते थे? फिर स्कूल बुक्स ली, स्कूल में लंच मिलता था, मम्मा देती थी पैक करके, ठीक है, और जो चीजें स्कूल में चाहिए होती थी, स्टेशनरी एंड ऑल, वो सब कुछ मिला था। फिर आप वेकेशंस पे गए थे कभी जब आप छोटे थे, पेरेंट्स के साथ गए हो, स्कूल के साथ गए हो, कहीं भी आप घूमने गए, पिकनिक पे गए। फिर उसके बाद आपको कभी बर्थडे पे गिफ्ट मिले, किसी से भी मिले हो, किसी ने भी दिए हो, आपको मिले ना, आपको गिफ्ट्स मिले, पैसों से ही आए होंगे वो गिफ्ट्स, आपको वो गिफ्ट्स मिले व्हेन यू वर अ चाइल्ड। फिर आपको कोई टॉय मिला हो, कोई बाइक मिली हो, कोई पेट मिला हो, ठीक है, फिर आपके पास क्लोथ, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे क्या होता था, हम बड़े हो गए, कपड़े छोटे हो गए, तो हम नए कपड़े खरीदते थे। भाई अब हमारा साइज बड़ा हो गया तो साइज के अकॉर्डिंग कपड़े लेने पड़े हमें, तो वो हमने हर उसमें लिए, जब जब हम बढ़ते गए हम कपड़े नए लेते गए। फिर हम मूवीज गए कभी, कोई स्पोर्ट्स प्लेस, स्पोर्ट्स खेला, स्पोर्ट्स देखने गए, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने सीखा, या कोई हॉबी परस्यू करी, उसके लिए भी पैसा लगा था। फिर आप कभी डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन ली, जब आप बीमार हुए आपको मेडिसिन दिलाई गई। आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो, वहां ट्रीटमेंट कराया है।
फिर आपने जो एसेंशियल रोजमर्रा की चीजें, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, सोप, कहां से आता है? पैसे से ही आता है ना। तो ये सारी चीजें आप इंजॉय करते हो ना, आप यूज करते हो। तो ये सारी चीजें, कार में ट्रैवल किया, कितनी कार्स में आज तक ट्रैवल किया, वो सब आपने इंजॉय किया। टीवी देखा, घर में टीवी होता था, आपने एंजॉय किया, टीवी देखा। फोन कॉल्स करी, आपके पास अपना मोबाइल है, पहले आप किसी का फोन यूज करते थे, लैंडलाइन यूज करते थे। घर की सारी लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कोई और भर रहा है ना, आप इंजॉय कर रहे हो उसको, वो सब लिखो। पानी, नॉन स्टॉप पानी आ रहा है आपके घर में, बिल कोई और भर रहा है, पानी आप यूज कर रहे हो। तो एवरीथिंग इन्वॉल्व्स मनी। सब कुछ पैसे से ही आ रहा है, फ्री में कुछ भी नहीं आ रहा। और वो सब सर्विसेज आप इंजॉय कर रहे हो, चाहे आप उसके लिए पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट वो सर्विसेज आप इंजॉय कर रहे हो और आप करते आए हो। तो वो पैसा आपकी लाइफ में आपके लिए था। तो मेक एन इलैबोरेट लिस्ट, डिटेल्ड लिस्ट, जितनी बना सकते हो ना उतनी बड़ी लिस्ट बनाना, कि कहां कहां आपकी लाइफ में आपके ऊपर पैसा खर्च हुआ है। ठीक मैम है, उसमें अमाउंट भी लिखना है? अगर आपको याद है टेंटेटिव अमाउंट लिख लो, मैम नहीं वैसे याद तो है, बचपन से कितना खाया होगा तो वो अमाउंट तो याद होगा ही नहीं किसी हाँ को। वही मैं बोल रही हूँ, टेंटेटिव लिखना चाहो लिख लो, बट आपका मेन पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है इसको करने का? हमारा पर्पस है हमको ना फीलिंग आनी चाहिए अबंडेंस की, कि देखो मतलब आप खुद अंदाजा ही लगा लो हम्म। कितना अमाउंट बन जाएगा, आप अंदाजा ही लगा के देखो सिर्फ। भाई हम घरों में भी रहे हैं, अगर हमारी खुद की प्रॉपर्टी रही है तो वो प्रॉपर्टी करोड़ में होगी। तो कितना अमाउंट जो हम इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपनी लिस्ट बनानी है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कॉस्ट मनी, ये सारी चीजें पैसे से आई हैं और आपने इन सबको रिसीव किया है एट नो चार्ज। अगर आपने कहीं पेमेंट करी है वो बात अलग है, अगर आपने कहीं कोई पेमेंट नहीं करी तो आपने उन सबको रिसीव किया है एट नो चार्ज। ठीक है, शादी के बाद हो सकता है आपने करी भी हो, बट जब तक आप अनमैरिड थे आपके पेरेंट्स ही आपकी टेक केयर कर रहे थे, उन्होंने ही सारा खर्चा किया है। As you travel back through memories of your childhood and youth, you'll realize how many things you received that equate to hard earned money. आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्नड मनी था, वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा, जिससे उन चीजों को आपने एंजॉय किया। बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल इंस्टेंस एंड मेमोरी। पूरा पास्ट में जाके ना, ये हमारे गड्ढे हैं, खुदे हुए गड्ढे, जिनके लिए हम कभी ग्रेटफुल नहीं रहे। ठीक है, तो आज हमें उन गड्ढों को भरना है। तो जितना आप डिटेल में, जितना आप पास्ट में जाके उनको याद कर सकते हो, लिखते जाना। Because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. तो अगर आपने उन गड्ढों को भर लिया और उसके लिए सिंसियरली शुक्रगुजार हो गए, ग्रैटिट्यूड को फील कर लिया, तो मैजिक की तरह फ्यूचर में पैसा आपके पास आएगा। तो अपने पास्ट में जाके काम करना है जिससे फ्यूचर में पैसा हमारे पास आए। एंड इट इज गारंटेड बाय यूनिवर्सल लॉ, ये लॉ है और लॉ सबके लिए एप्लीकेबल होता है। लॉ कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करता कि उसके लिए काम करेगा और उसके लिए नहीं करेगा। इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। ये लॉ कह रहा है, कोई ये बुक खाली रोंडा नहीं बोल रही है या मैं नहीं बोल रही हूं, ये लॉ बोल रहा है, लॉ। तो इसमें ना होने का तो चांस ही नहीं है कुछ भी, कोई 1% का भी चांस नहीं है कि नहीं होगा। वो तो डाउट रखना ही नहीं मन में, पूरा भरोसा विश्वास के साथ कि हाँ ये मेरी लाइफ में और पैसे को लेकर आएगा ही आएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क समझ में आ गया सबको? सेकंड सेकंड चीज क्या करनी है, एक कोई भी नोट ले लेना, नोट, नया नोट लेना। ठीक है, किसी भी आप 20 का ले लो, 10 का ले लो, 100 का ले लो, 50 का ले लो, कोई भी एक नोट ले लेना नया। ये दिख रहा है? दिख रहा है ऐसे? नए नोट पे आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना है थैंक यू। अभी आएगा देखो, ये थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ।
जितना पैसा मुझे जीवन भर दिया गया है उसके लिए धन्यवाद। मैम किसी कलर के पेन से लिखना है या किसी भी कलर से लिख सकते हैं? वैसे किसी भी कलर से लिख सकते हैं, मैंने वैसे रेड से लिखा हुआ है, रेड से थोड़ा सा वो हो जाता है, बट बहमों में मत पड़ना, किसी भी कलर से लिख लेना। और ये बोल्ड लेटर्स में ही लिखना है मतलब? हाँ, बोल्ड लेटर्स में, यस, बोल्ड लेटर्स में लिखना है। मैंने एक साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने एक दूसरी साइड हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी में उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, और इंग्लिश में लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है, तो ये नोट भी ना आप दो चार बना लेना, सिर्फ एक मत बनाना। जैसे मैंने स्टिकी नोट्स का बताया ना आपको, हेल्थ के लिए आपने बहुत सारे स्टिकी नोट्स बना लिए, जगह जगह चिपका दिए, तो ऐसे ही ना ये वाले नोट्स भी दो चार बना लेना। एक पर्स में रख लेना, एक अपनी डेस्क पे रख लेना, जहां पर मतलब आपको दिखता रहे। ठीक है, तो कल आपने पहले तो ये प्रैक्टिस करनी है रिटर्न वाली, जहां पर आप लिखोगे, लिस्ट बनाओगे कि आपको कहाँ कहाँ पर पैसा रहा आपकी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद जब आप ये नोट बना लोगे, ये वाला, इसको हाथ में लेना है। ठीक है, एंड फोकस ग्रैटिट्यूड, वो याद करते हुए कि कितना धन आपके जीवन में रहा है। सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, उसको फील करना है। तो इसमें बुक में तो कहा गया है कि दिन में 3 बार करना है, पर आप 3 बार से ज्यादा भी कर सकते हो, मतलब जितना करोगे उतना अच्छा है। जितनी बार आपको याद आ जाए उतनी बार तो फीलिंग मैम ये लानी है आपको। डेली करना है या सिर्फ कल ही करना है मैम? नहीं, मैं आपको अभी बोलूंगी कि रोज करो, मतलब लिखने वाला तो आप कल ही करोगे, सिर्फ हम्म। लिखने वाला आपने कल ही करना है, बट ये जो नोट वाला है ना, ये तो आप करते रहना। मतलब इसको हाथ में लेके जो हमें ग्रेटिट्यूड करना है वो हम हाँ, डेली कर लें, ठीक है? हाँ, कि बस आपको फील करना है 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करी, एंड उसको याद करते हुए लिस्ट को, कि भाई देखो मेरे पास कितना पैसा रहा था, है ना, जीवन भर मेरे को तो दिया ही गया है ना ये पैसा, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। मैम आपने हिंदी में क्या बोला? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। मैम अगर पहले वाली एक्सरसाइज जो पहले की हुई है वो वाला नोट रखा हुआ है तो हम्म, दोबारा बनाए या उसी नोट को यूज कर लें? उसी को कर लो यूज, अगर वो खराब नहीं हुआ है तो। नहीं, बहुत अच्छे से रखा हुआ है। हाँ, तो बस ठीक है, वही कर मैम लो। पहले तो एक ही बनाया था, मुझे ध्यान है। हाँ, पहले एक ही बनाया था ना, अब दो चार पहले बना लो। हाँ, दो और चार बना बना लो। लेना है। और हाँ, मैम मैम उसको रेड वर्ड्स। पेन फोल्ड से ही करके बोला था रखना है आपने या फिर लिखने के लिए। स्ट्रेट ही रखना है? क्या चीज? मैम उसको फोल्ड करके रखना है या फिर स्ट्रेट ही रखना है? नहीं, स्ट्रेट रखना है, उसको फोल्ड नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है। देखो मेरा स्ट्रेट है ना, बिल्कुल मैम पहले बिल्कुल। तो आपने ये बताया था कि उसको फोल्ड करके अपने उसमें रख लो, पर्स में वॉलेट रख में लो, रख जो लो। आप नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेट रखना है, कैरी स्ट्रेट करते हो। रखना है। मैम मेरे पास भी है अभी स्ट्रेट, भी। हाँ देखो स्ट्रेट रखना है नोट को। मेरा भी स्ट्रेट है, अभी तक स्ट्रेट ही रखा हुआ है। मेरा मैम भी हाँ, मैंने भी स्ट्रेट ही है। रजिस्टर में ऐसे ही चिपकाया हुआ है। हाँ, तो चाहे आप रजिस्टर में चिपका लो, इसको ग्रैटिट्यूड वाला जो आपने रजिस्टर बनाया हुआ है ना उसमें यस चिपका लो। मैम। ठीक है मैम ना, वो तो सुबह आपको सुबह खुल रोज। जाता है, वो सुबह हाँ सुबह तो, खुल जाता है, ग्रैटिट्यूड हो जाता है। हाँ तो आपको याद रहेगा, मतलब हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है याद रखना, इस फीलिंग में रहना कि हाँ हम बहुत अबंडेंट हैं, हमारी लाइफ में बहुत पैसा रहा है, ये हमारा पर्पस है। ठीक है ना, तो वो उसको देखो कि आप उसको कैसे कर सकते हो, वो सबकी चॉइस है, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, आप कैसे कर सकते हो, आप उसको जहां रखना चाहो आपकी मर्जी है, बस आपको करना है, उस फीलिंग में आना है। अच्छा कविता, जैसे आपने कहा है, जो मतलब हमें लाइफ टाइम का अपना याद करके, तो वो लिखना कैसे, मतलब एक लाइन कुछ ऐसे बताओगे कि मैंने मतलब बचपन में जितना ही मैंने खाना खाया, मतलब कैसे लिखना है, मतलब उस देखो, देखो इसके ना दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे बना लो, जैसे ऊपर लिख दो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर द मनी, तो नीचे पॉइंटर्स बना लिया कि भाई मेरी एजुकेशन के लिए आई एम सो ग्रेट, ऊपर ही लिख लिया और उसके बाद पॉइंटर्स में लिख लिया। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे थैंक यू मम्मी, आपने मेरे को 3 टाइम का खाना दिया, ठीक है, टेस्टी टेस्टी खाना बना के दिया, उसमें क्या होगा, पेरेंट्स के भी ग्रैटिट्यूड हो जाएंगे और आपके पैसों के भी ग्रैटिट्यूड हो जाएंगे। ठीक है, आपने मेरे को लंच पैक करके दिया स्कूल में, मम्मी आप मेरे को इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस दिलवा के लाए, आपने मेरे को ज्वेलरी लेकर दी, आपने मेरे को साड़ीज लेकर दी, पापा थैंक यू सो मच, आपने मेरे को स्कूल भेजा, आपने मेरी फीस पे करी, आपने मेरे को नई बुक्स दिलवाई, आपने मेरे को कार लेकर दी, आपने मेरे को फोन लेकर दिया। तो ये तरीका है।
तो वो दोनों काम हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स का भी ग्रैटिट्यूड हो जाएगा और पैसों का भी हो जाएगा। ठीक है, आपकी दादी ने कभी आपको कुछ खिलाया हो तो थैंक यू दादी, आपने मेरे लिए ये किया, थैंक यू चाचा, आप मेरे को घुमाने ले गए थे। ठीक है, जो भी याद आ रहा है किसने आपके ऊपर खर्चा किया, अगर आप उसको भी मेंशन कर पाओ साथ में तो वो और बेटर है। ठीक है, चलिए, टू कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक मनी, टेक अ डॉलर बिल एंड राइट ऑन अ स्टिकर दैट यू प्लेस ऑन द बिल। ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आपने करना है। अब टेक योर मैजिक डॉलर बिल विद यू टुडे एंड पुट इट इन योर वॉलेट, पर्स और पॉकेट, at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. तो आपको फीलिंग में आना है, ट्रूली ग्रेटफुल, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस रही है उसको फील करना है कि यस आई हैव बीन सो अबंडेंट इन माई लाइफ। द मोर सिंसियर यू आर, जितनी आपकी फीलिंग अच्छी होगी, मोर यू फील इट, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. जितनी सिंसियर आपकी फीलिंग उतने फास्टर रिजल्ट्स, और इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं इसके, इंस्टेंट। ईशू जी ने तो लास्ट टाइम शेयर किया ही था और भी बहुत लोगों ने शेयर किया था, तो इसके बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, निधि जी पढ़ना थोड़ा सा। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decrease in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. हाँ, तो आज आपको नहीं पता चलेगा कि पैसा आपकी लाइफ में कहां से फ्लो होगा, आज आप उसको समझ नहीं पाओगे, बट क्या होगा, आपको ना डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस देखने को मिलेंगे जो आपकी लाइफ में पैसा ला रहे होंगे। आपको ऐसा पैसा मिल जाएगा जो आप कहीं कहीं शायद भूल गए थे, आपको याद ही नहीं था कि वो पैसा आपके पास रखा है या आपने किसी को दे रखा था, वो अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आ जाएगा। आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड कैश या चेक मिल जाएगा, कहीं आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे बहुत अच्छे। ठीक है, या आपको कोई चीज आप खरीदना चाह रहे थे, आपके मन में थी कि ये चीज मैं खरीदूंगी, बट वो किसी और ने लाके दे दी आपको पहले से ही, तो आपका वहां पर सेव हो गया पैसा। तो ऐसे करके ना अनएक्सपेक्टेड वेज में आपकी लाइफ में मनी फ्लो होने लग जाएगा। हम्म। After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. हाँ, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना ग्रैटिट्यूड की अबंडेंस होगी उतनी पैसों की अबंडेंस होगी। तो जितना भर भर के ग्रैटिट्यूड दोगे उतना भर भर के पैसा आपके जीवन में आएगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रैटिट्यूड देते हो, आप कितना फील करते हो। उतनी अमाउंट में, उतनी क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में आप दोगे उतनी क्वांटिटी में आपके लाइफ में आएगा। ठीक है। हम्म। If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. तो जब भी कभी मन में कोई विचार आए, पैसे को लेके कोई नेगेटिव विचार आए, आपके मन में विचार आ रहा है या आप कुछ बोलने लगे हो, तभी एकदम से सोच लेना कि एम आई रेडी टू पे द प्राइस, क्योंकि मेरी ये कंप्लेंट मुझे मेरी लाइफ में पैसा जो आ रहा है उसके फ्लो को रोक देगी और मुझे पीछे ले जाएगी। तो एम आई रेडी टू पे द प्राइस, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? तो उस टाइम ये सोच लेना बस। मैम, मुझे एक चीज पूछनी है, जैसे हमें कोई काम कराना होता है तो ऑब्वियसली हमारे एक बजट होता है। मान लीजिए मुझे घर में रेनोवेशन कराना है, मेरा 2 लाख रुपए का बजट है, तो अगर मैं दूसरे से पूछ रही हूँ कि इतना बजट है, अरे वो ज्यादा कह रहा है, तो मैं कह रही हूँ नहीं भैया मेरा इतना ही है, थोड़ा डिस्काउंट दो, तो वो क्रिबिंग होगा मैम मनी के लिए। नहीं, देखो, अगर आपको लग रहा है ना वो नाजायज मांग रहा है, ठीक है, नहीं अगर मैम, आपको मेरा लग रहा है, बजट जैसे 2 लाख है, लेकिन मतलब उसके ऊपर अगर मेरा बजट जाए तो मैं काम नहीं करा सकती।
हाँ, तो आप उसको बोल दो ना कि भाई देखो मेरा बजट इतना है, तो मैं इतने में ही काम कराना चाहती हूँ, तो आप किसी और के पास जाओ जो आपके बजट में काम कर देगा, बजाय उसके साथ बहस करने के या अपनी एनर्जी को डाउन करने के। आप किसी दूसरे के पास जाओ। अच्छा, मतलब ज्यादा उससे वो बार मतलब वो नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत नाजायज मांग रहा है, भाई बहुत ज्यादा ही मतलब है कि ज्यादा हम्म। मांग रहा है, तब तो आप ठीक है, आप बोलो कि वो, और फिर वो मान जाता है ठीक है। अगर नहीं मान रहा ना वो, तो आप फिर वहां अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। मतलब वो फिर क्रिबिंग हुआ या मैम, जैसे कि क्या चीज हुई, कंप्लेनिंग देखो हुई, क्या हुआ? देखो, अगर मैं वही बोल रही हूँ ना, अगर तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है, थोड़ा हम्म। बहुत ऊपर नीचे है, तो वहां पर तो आपकी चॉइस है कि आप अगर थोड़ा बहुत ज्यादा देकर अगर काम अच्छा कर रहा है तो ठीक है। पर अगर आपको लग रहा है नहीं भाई बहुत नाजायज है, और आपने उसके लिए उस टाइम पे बोला, तो वो क्रिबिंग नहीं है, क्योंकि वो नाजायज मांग रहा था और आपने बोला हम्म। भाई जस्टिफाइड जितना है तुम उतना कर लो। बट अगर वो उसमें भी नहीं मान रहा, तो ज्यादा बहस में ना जाकर आप कहीं और जाओ फिर। और मैम ये चीज अगर बिजनेस में हो, हाँ, तो जैसे बिजनेस में हमें तो किसी को किसी चीज का ऑर्डर देना होता है मैम, जैसे हम्म हमारे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट का काम है। मान हम्म लीजिए आज मुझे सैमसंग में या डाइकिन में किसी को ऑर्डर देना है। हम्म मैं मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का, मेरे हिसाब से 1 करोड़ का ऑर्डर बन रहा है, लेकिन ठीक है। अगला, तो मैम वो जो नेगोशिएशंस जिसे कहते हैं वो क्रिबिंग हुई मैम, या वो इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस? जहां पे बिजनेस का पार्ट है, जहां पर आपको थोड़ा सा देखो वही होता है कि थोड़ी बहुत नेगोशिएशन करनी पड़ती है। मैं कहां पर बोल रही हूँ, जहां पर हम 5-5 10-10 रुपए के पीछे ज्यादा करते हैं, अच्छा। है ना, नहीं मैम, जहां पर दिमाग हम, तो फिर अपने से रिलेटेड काम से वहीं भागना शुरू कर देता है ना, हाँ कि हाँ, कहीं तो हम मतलब हम जहां पर ना क्रिबिंग तो नहीं थोड़े है थोड़े इसमें। अमाउंट के लिए, हम 50-50 रुपए के लिए, 100-100 रुपए के लिए, 10-10 20-20 रुपए के लिए, जहां पर हम झड़प करते हैं, भैया इतने का लगा ले, इतने का लगा ले, अपनी एनर्जी वहां पर लगाते हैं, वो चीजें नहीं करनी है। ओके, अब समझ में आया। मैम हम्म। स्पेशली जो जरूरतमंद है उनके साथ हम करें तो वो ज्यादा। हाँ, मतलब वही देखो, जैसे क्या होता है, अब ये लोग दिवाली पे लगाते हैं, ये लोग ठीक है, इनका भी हम्म। त्योहार का टाइम होता है दिवाली पे, चलो थोड़ा बहुत फालतू ले भी लेंगे, ठीक है, उनके घर में खुशियां आएंगी यार, हम्म। उनके घर में भी मिठाई आ जाएगी आपके बहाने। तो क्यों उनसे 10-10 5-50-50 रुपए के पीछे झगड़ना है। हम्म। हम मॉल में भी तो जाके इतनी महंगी महंगी चीजें लेकर आते हैं ना, तब तो हम एक वो ले आते हैं MK का बैग 50-50 हजार में, और तब तो नहीं हम बार्गेनिंग करते हैं, तब तो नहीं वहां जाके बोलते भैया इतने का लगा ले, 10 हजार का दे दे हमें। तब तो जो वो रेट बोलते हैं हम ले आते हैं ब्रांडेड चीजें। मैम एक चीज और बताएंगे? हम्म मैम जैसे लाइक मैं पीछे ये आयुर्वेदा से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैम हम्म वहाँ पे क्या है कि आप जाओ तो फर्स्ट डे वो आपको बहुत सारी थेरेपीज बता देते हैं। हम्म लाइक मैम नियर अबाउट वो होगा 60,000 to 70,000, मतलब लाइक लॉट्स ऑफ थेरेपीज यू हैव टू टेक। तो मैम जैसे मैंने डॉक्टर से बात की, मैं डॉक्टर को बोला कि सर मैं अभी नहीं लूंगी थेरेपी, आप पहले मुझे हम्म मेडिसिन से लाइक क्योर करने की कोशिश कीजिए। तो मैम जैसे हम्म मैंने उनको ये चीज बोली कि मैं अभी नहीं लूंगी, अभी मैं नहीं इतना स्पेंड कर सकती हूँ, तो मैम ये हम्म। क्रिबिंग है? नहीं, क्रिबिंग नहीं है वो, तो आप अपनी, आप ये बोल रहे हो ना भाई मैं अभी नहीं कर सकती, हम्म। आप ये तो नहीं करें मैं कर ही नहीं सकती। आप ये तो नहीं बोल हम्म। रहे ना भाई, आप ये हम्म। कहोगे मैं कर ही नहीं सकती, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तब तो वो होगी एक हम्म। नेगेटिव चीज। आप कह रहे हो भाई मैं अभी नहीं कर सकती, लेटर ऑन आई विल सी, या यही बोला मैम। है ना, तो लेटर ऑन आई विल हम्म। सी। ठीक है। ठीक है ठीक मैम। है, अभी अभी एक सेकंड, क्वेश्चंस क्वेश्चंस अभी बाद में, लेट मी कंप्लीट द चैप्टर, ठीक है। ओके ओके। यस। From this day forward, make a promise to yourself that whatever you receive any money, whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund, or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. For it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you've just received. हाँ, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आज से अपने आप को प्रॉमिस करो कि जब भी आप अपनी लाइफ में पैसे को रिसीव करोगे, चाहे वो आपको सैलरी के रूप में मिल रहा है, चाहे आपके हस्बैंड आपको घर खर्ची के रूप में दे रहे हैं, चाहे वो आपको कहीं से रिफंड मिल रहा है, चाहे वो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, या किसी ने आपको कोई चीज दी है जो पैसों से आई होगी बट एज अ गिफ्ट आपको मिल रही है, तो यू विल बी ट्रूली ग्रेटफुल फॉर इट। जब भी आपको पैसा मिलेगा, कैसे भी, इन कैश और इन फॉर्म,
यू हैव टू बी ट्रूली ग्रेटफुल फॉर इट। तो ये जो सर्कमस्टांसेस, जो इनफ्लो ऑफ मनी आपकी लाइफ में होगा, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू फील द ग्रैटिट्यूड। और आपको उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, आपको उस अपॉर्चुनिटी को यूज करना है एंड यूज मोर एंड मोर ग्रैटिट्यूड, एंड द मोर यू विल बी ग्रेटफुल, मोर अबंडेंस यू विल अट्रैक्ट। तो यहां पर बुक आपको सिर्फ उस टाइम बोल रही है कि व्हेन यू आर रिसीविंग मनी। बट एरिगेटो आउट का क्या मतलब है? वाइल स्पेंडिंग ऑल्सो यू हैव टू बी इन दैट फीलिंग ओनली। स्पेंडिंग के टाइम पर भी आपको खुशी की फीलिंग में ही रहना है, दुखी होके नहीं करनी है कि भाई आज मेरे को ईएमआई भरनी है, आज मेरे को बिल भरना है, आज मेरे को वो भरना है, आज मेरे को वो भरना है, और आप दुखी होके कर रहे हो। नो, whenever you are doing any payment also, you have to take it as an opportunity to feel happy and be grateful कि देखो मेरे पास ये पैसा है तो मैं आज ये दे पा रही हूं, और ये सर्विस इसके बदले में मुझे मिल रही है। ठीक है? और ये पैसा जिसकी भी लाइफ में जाए, खूब खुशियां, खूब अबंडेंस, खूब बरकत, खूब तरक्की उसकी लाइफ में हो। ब्लेस करके देना है पैसे को हमेशा। ठीक है? तो ये आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर देगा। मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 5 Practice number पढ़ेंगे। 5. Magic money. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I've been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today at least once in the morning, once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hand. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you've been given. After today, put your dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best things that happened during the day. सो थैंक यू सो मच निधि जी, थैंक यू। हाँ Thank you, जी, ma'am. तो अब समझ में आ गया होमवर्क क्या करना है हमें। पहले हमें लिस्ट बनानी है, एक एक चीज डिटेल में जितना आप सोच सकते हो अपने पास्ट में जाओ, सोचो एंड बी ग्रेटफुल, एंड देन उसके बाद नोट लेना है एंड उस पे लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। और इसको दिन में जितनी बार आपको याद आ जाए दोनों हाथों के बीच में रखो, फील द ग्रैटिट्यूड कि यस मेरी लाइफ में इतना अबंडेंस रहा है एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव बीन गिवन। ठीक है? एंड इट विल मैजिकली इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ मनी इन योर लाइफ, एंड इट इज यूनिवर्सल लॉ तो बोल ही रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने भी आज तक ये प्रैक्टिस करी है उन्होंने अपने रिजल्ट्स भी शेयर किए। नाउ एनी क्वेश्चन? अब जैसे शालिनी जी आपने पूछा कि भाई मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई और मुझे उन्होंने ये ट्रीटमेंट बताया और मैंने उनको ये बोला कि भाई अभी मैं नहीं दे सकती, या मैं आपको अभी नहीं करना, आई विल सी। ठीक है? अब आप अपने आप से ये पूछो कि क्या मेरी इच्छा है, क्या मैं ये ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूं? और अगर आपकी इच्छा है और आपको अपने मन में लग रहा है कि अभी मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं हैं, तो आप उसके लिए अपनी ड्रीम लिस्ट में जो भी आपने विशेष बनाई है वहां पे लिखो कि आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम गेटिंग ₹60,000 फॉर माई ट्रीटमेंट टू बी डन इन द आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। आप ये सोचो वो पैसा मेरी लाइफ में आ रहा है, इट इज ऑन इट्स वे। अब वो कहां से आएगा मुझे नहीं पता, बट वो आ रहा है मेरे पास, और वो आपके पास आ जाएगा कहीं ना कहीं से, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करना शुरू कर दोगे।
पर ठीक है। जैसे कविता ऐसे भी तो ना कि आप पैसे आपके पास हैं, बट आप करवाना, जैसे सामने वाला आपको मैनिपुलेट करता है ना, कई बार आपको लगता है यार ये एम ही बोल रहा है, रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जैसे हमें लगता है कि वो तो, जैसे कोई जाओ तो वो तो आपको बताएगा ही कि आप ये करा लो ये करा लो, पर आपको लग रहा है कि ये एम ही पैसे ऐंठने का तरीका है और कुछ नहीं है ये। वो हाँ कई तो तो बार ऐसी किसी मतलब को चीजें यही बताते हैं। हाँ नहीं, मैम, सबको बताते हैं वो, लाइक मैं गई थी, उनका मुझे भी बताए। फर्स्ट बैक यही अगर देखो, अगर आप कन्विंस मैम नहीं हो सबका रहे, यही है, तो अगर मतलब देखो, मन में यही होता है कि लाइक एक सेकेंड, अगर आप कन्विंस नहीं हो रहे, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई वो सबको यही बताते हैं और वो उनका एक तरीका है पैसे बनाने, तो डोंट गो फॉर इट ना, मत जाओ ना फिर। अगर आपके मन में कहीं डाउट आ रहा है तो फिर वो आपको ट्रीटमेंट असर भी नहीं देगा। मुझे सही काफी फर्क है मुझे, तो मैंने डॉक्टर को यही बोला कि फर्स्ट पहले मैं मेडिसिन पे गो ऑन करती हूँ, देन उसके बाद फिर देखते हैं क्या रहता है। हाँ, तो अगर आपका मेडिसिन से मतलब ट्रस्ट, आप अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है वहां पर और आपको मेडिसिन से फर्क लगता है और आप चाहते हो वो लेना, तो देन राइट। मैम प्लीज एक बार वो नोट दोबारा दिखाएंगे, आपने कैसे लिखा है थोड़ा सा। मैम इस पे आपने पेपर पे लिख के स्टिक किया है? हाँ, मैंने पेपर पे लिख के ना, इसको पेपर पे लिख के और मैंने इसको इसके ऊपर स्टिक कर लिया है। ये दिख पा अच्छा रहा है आपको? ठीक है, मतलब खाली नोट पे नहीं लिखना है, पेपर पे लिख के तब स्टिक कर लें। हाँ, मैंने ऐसे करा है। मुझे ध्यान है मैम, पहले हमने डायरेक्ट नोट पर ही नोट लिखा पे था। लिखा था, हाँ लिखा था, हाँ मेरे पास है। मेरे पास वो वाला नोट भी है। इससे क्या होता हाँ है ना, मैम, मैंने भी नोट पे इससे, ही लिखा हुआ है डायरेक्टली रेड पेन। हाँ मैंने भी लिखा हुआ है, मेरे पास भी रखा है, बट इससे क्या होता है ना, नोट सीधा रहता है। अच्छा। थोड़ा सा ये चिपकाने के बाद ना थोड़ा सा कड़क सीधा रहता है, ये तो मुड़ता नहीं है मतलब। हम्म। मैम आपने वो भी करवाए थे ना, एक डिजिट्स आपको ऐड करने हैं नोट पे, 2 नोट्स बनवाए थे, एक उस हाँ, पे अमाउंट लिखना है, उस पे हाँ करवाया था मैंने, हाँ वो मैंने हाँ करवाया था। एक वो मैम उसमें, चेक भी लिखवाया था अपने यूनिवर्स वो के लिए। आएगा, अभी आएगा चेक वाली, आगे अच्छा। आएगा हमारा चैप्टर तो मैम चेक ये अब। नोट्स वाले 2 बनाने हैं, 2 नोट्स, वो वाला तो मैंने ऑलरेडी बना के रख रखा है, मीन्स ये वाला तो मेरा शायद कहीं चला गया, किसी को दे दिया। और अच्छा। जो ये था ना, जो आपने वॉल पे चिपकाने को बोला था कि जिस पे आप हम्म हो, तो वो तो हम्म मेरा ऑलरेडी टिक हुआ है। हाँ तो ठीक है, चलो वो वाला नोट भी क्या है, जैसे आप कोई भी एक नोट ले लो, ठीक है, कोई भी नोट ले लिया, जैसे 100 का ले लिया मान लो, हाँ, उसके बाद आप उसमें ना जीरोस ऐड करो, कितना पैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हो। आप अपनी डिजायर बताओ कि आप ना अप्रोक्सीमेट, मतलब थोड़ा आइडिया, देखो ग्रीड में नहीं जाना, लालच में नहीं जाना, ठीक है, यूनिवर्स लालच को पूरा नहीं करता, वो नीड देखता है, आपकी नीड क्या है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में आपको कितना पैसा चाहिए, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा लो कि भाई इतना पैसा अगर मेरी लाइफ में होगा ना, मेरी जिंदगी बहुत आसानी से चलेगी, सब कुछ, मैं लग्जरीज भी इंजॉय कर लूंगी, वेकेशंस भी इंजॉय कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, तो वो मेरा को कितने पैसे में हो जाएगा। तो उसके आगे, जैसे अगर 100 का नोट है तो कितने जीरोस लगाओगे कि आपकी लाइफ में उतना पैसा हो जो आपकी लाइफ अच्छी चल जाए, ठीक है। तो वो जीरोस लगा के और उस नोट को कहीं पे पेस्ट कर लो सामने, एंड बी ग्रेटफुल एडवांस में कि आई एम हैविंग दिस अमाउंट ऑफ मनी, आई एम सो ग्रेटफुल। यूनिवर्स को हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब वो अपने आप आएगा जब आना होगा। मैम हम्म मैम एक रिक्वेस्ट थी, अगर वो उस नोट की जो आप एक ग्रुप पे शेयर कर देंगे जो आपके पास में है, तो इससे थोड़ा सा हाँ मैं इजी हो जाएगा, है ना? हाँ मैं कर दूंगी, नो ठीक प्रॉब्लम, है मैं मैम, कर वो थोड़ा दूंगी। सा इजी वैसे समझ आ गया, इनकेस किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो वो दूर हो सकती है। नहीं, एंड मैं मैम कर एक दूंगी। एक पर्सनल सजेशन था, जैसे अभी आयुर्वेदिक उसके लिए काफी लोग दुखी हो रहे हैं, तो हम्म मतलब अगर मैं रेफरेंस दे दूं किसी, मतलब एक हॉस्पिटल है जिनसे मैं खुद ले रही हूँ, वो थेरेपीज नहीं बताते हैं, तो मैं हम्म उसका एड्रेस शेयर कर दूंगा, किसी ने जाना हो तो दे कैन गो एंड टेक द ट्रीटमेंट, वहां पे कुछ थेरेपीज वगैरह नहीं बताते, ये मतलब ये आउट ऑफ द कोर्स है। मेरे को लगा हाँ, सब लोग नहीं बहुत परेशान नहीं है। ठीक है, अगर देखो किसी की हेल्प हो सकती है तो व्हाई नॉट, अगर किसी की हेल्प हाँ होती है आप शेयर कर देना, किसी को अगर लगेगा तो दे कैन गो फॉर इट। हाँ। एक चीज पूछनी थी, जैसे ये तो बात हो गई कि मतलब हम किसी को दे रहे हैं पैसे, और हम्म एक होती है ना, जैसे कोई हमसे ले रहा है
और उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। जैसे स्टाफ होता है, अगर हम एडवांस पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद एडवांस दे देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ना नहीं अभी नहीं है, नेक्स्ट मंथ में आप बैलेंस कर लेना। और जैसे करते करते कुछ कुछ स्टाफ के पास 50,000 लैक भी हो जाते हैं, तो फिर वो कभी कटवाना ही नहीं चाहते, और फिर ना जैसे ही करने लगो तो क्रिप करते हैं, तो उससे ना हमें भी बड़ी सैड और नेगेटिव फीलिंग आती है जैसे। तो उसके लिए मतलब क्या ये क्रिपिंग हो गई, क्या नेगेटिविटी हो गई मनी के लिए, देखो हमारे ब्लॉकेजेस भी होते हैं। उसमें क्या है ना, या जैसे आप कोई अपने हम पहले तो मतलब किसी को भी दे रहे होते हैं पैसे, और ना किसी को सेटिस्फेक्शन, मतलब जैसे हमने किसी को दिए कुछ भी है, गिफ्ट भी दिया या कुछ है, तो उसने बोला कि ये क्या हो गया, तो मतलब हमें लगता है कि समाओ क्या हमने कम दे दिया या क्या हुआ कुछ भी। तो जैसे ये देने के टाइम पे या कोई ले रहा है बेसिकली, तो उसके अंदर भी हमें नेगेटिविटी आ रही है, तो वो चीज भी नहीं, क्या मतलब ऐसे लगता है पे तो कर ही सकते हैं, बट आपको सामने वाले को भी एक तसल्ली तो हो ना कि इस लेवल पे आके आप ठीक है खुश, तो सामने वाला ठीक है। खुश ही रहा, तो जैसे किसी को और गिफ्ट दिया। और कई बार नहीं, कई बार क्या आई होता है, गॉट। कई बार आपकी पॉकेट भी अलाउड नहीं कर पाती, आप हेल्प भी करना चाहते हो, बट कई बार हम्म आपके खुद के इतने वो हो जाते हैं। देखो हर चीज, हम्म अब जैसे फीमेल है, हर चीज मेल को नहीं बता सकती, कुछ चीजें हम्म मैं होता है, कोई आपकी काम वाली है कुछ भी है, और वो कई बार हम्म ऐसी रिक्वेस्ट कर देती हैं कि दुख हम्म भी होता है, बट क्या आपके हाथ में बातें भी नहीं होती। हाँ, मतलब तो ना ठीक है। जो आई भी गॉट हम योर क्वेश्चन, आई गॉट योर क्वेश्चन। अब इसमें क्या है ना, पहले तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ मेरा एक कॉर्डियल रिलेशन रहे, ठीक है। मैं जो भी उनको पे करूं वो खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। आप ये चाहते हो ना अपनी लाइफ में। तो पहले तो ना इसको लिखना शुरू करो। मैंने हमेशा बोला है अपनी ना डिजायर्स, जो भी आपकी डिजायर है चाहे वो छोटी से छोटी है, स्टार्ट राइटिंग। आपने स्टार्टिंग में अपनी वो बनाई थी ना डिजायर लिस्ट, उसमें इसको भी ऐड करो कि आई वॉन्ट that I am having cordial relationships with my employees and they are happy working with me and whatever I am giving them they are happy with it, ठीक है। वो क्रिप नहीं कर रहे, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि जब वो अगर क्रिप कर रहे हैं आप अपनी तरफ से उनको समझाने की कोशिश करो। अगर वो नहीं समझ रहे, क्योंकि वो देखो कहते हैं ना गरीब गरीब क्यों हो रहा है, वो अपने थॉट्स की वजह से ही तो हो रहा है ना, स्केर्सिटी माइंडसेट है ना उनका, उसी वजह से तो वो उससे निकल नहीं पाते। बट हमें अपना माइंडेड हमारा अबंडेंट है, हम वेल्दी हैं, ठीक है। हम अपने आप को ये मान रहे हैं कि हम वेल्दी हैं। तो आप जितना अपनी तरफ से देना चाहो खुशी से उतना दो। और उनको अगर वो समझ पाते हैं ठीक है, नहीं तो फिर वो उनकी उस पे है। हमें बहस में जाकर अपनी एनर्जी और क्रिप करके मतलब दुखी होके नहीं देनी, ठीक है। अगर दे भी रहे हो तो खुश होके दो। अगर आपको अपने, अगर मान लो आप 100 रुपए देना चाहते हो पर आपको 150 रुपए देने पड़ रहे हैं ना, तो वो 150 रुपए रो के मत दो, दुखी होके मत दो, खुश होके दो कि चल यार कोई बात नहीं, 50 रुपए में मेरे नहीं फर्क पड़ेगा बट चल इसकी लाइफ में खुशियां आए, ये खुश रहे अपनी लाइफ में। अबंडंट हो आप तो, समुंदर हो, समुंदर में से थोड़ा सा चला भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना। और मैम जैसे फिर किसी से, मान लो हमने किसी को मनी दे रखा है और उसको रिटर्न करने के लिए बोलो, तो फिर वो क्रिप करते हैं, तो मतलब ऐसे हाँ, तो लगता वो है। देखो देखो, पैसा देते हुए जहां पर आपको ये लगता है ना कि भाई अगर ये मेरा पैसा दे देगा बहुत अच्छा, अगर ये मेरा पैसा नहीं देगा तो भी मैं ओके हूं। अगर तो आपके अंदर वो फीलिंग है तो आप पैसा दो। अगर आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है, अगर आपको उस चीज को लेकर टेंशन होती है तो डोंट गिव मनी, से नो वेरी ब्लंटली कि नहीं भाई मैं नहीं दे सकती, तो नहीं आई मैम ये डोंट। कि आप बोलो कि आप दे नहीं सकते, तो मतलब उसके बाद से ना मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलती हूँ कि मेरे पास है नहीं या मैं दे नहीं सकती। नहीं मैं नहीं बोलती है हूँ नहीं, ये नहीं बोलना। कि आप बोलो कि अभी मेरा पैसा कहीं पर लगा हुआ है तो राइट नाउ आई कांट गिव। ठीक है, ओके ओके। ठीक है ना, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करो। ये मैं बोलो मेरे पास है नहीं मैं दे नहीं सकती, नहीं, अभी मेरा पैसा मेरा ना लगा हुआ है कहीं पर ना, तो इसलिए मैं अभी नहीं दे सकती। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। यस, एनीथिंग एल्स? मैम आई एम हैव द हैबिट स्टिल व्हेन आई टिक द क्लास कि मैं जब भी किसी को पैसे देती हूँ आई हैव ऑलवेज से कि मे दिस मनी गिव प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ एंड कम बैक टू मी दिस टाइम्स। हम्म I still have that
thing in my life. बिल्कुल, बहुत अच्छी हैबिट है ये, और ये सच्ची में बहुत मिराकल्स, बहुत ब्लेसिंग्स आपकी भी लाइफ में लेकर आती है। हम ना कभी एक प्लान करेंगे, फिजिकल मीट, हम मिलेंगे, ठीक है? देखते हैं, अभी कुछ करते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं लोग, तो हम एक कोई रखते हैं, कुछ पिकनिक टाइप कुछ ओपन में रखेंगे, वहां पॉटलक करेंगे, सब कुछ कुछ बना के लाएंगे, हम इस खाने को भी ब्लेस करके खाएंगे। एंड देन हम ना मनी सर्कल चलाएंगे। मनी सर्कल में क्या होता है ना, कि हम अपना अपना नोट लेकर आएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे, और फिर वो ब्लेस कर करके हम एक एक, पहले हमने एक को दिया, फिर एक दूसरे को दे रहा है, ऐसे भाई सब सब उस नोट, मतलब अपने अपने नोट को ब्लेस करके, वो घूम घूम के सबके पास, घूम घूम के आपके पास पता नहीं कौन सा नोट आ जाएगा, पर जो भी नोट आएगा वो खूब सारी ब्लेसिंग से भरा हुआ होगा, क्योंकि हम ब्लेस कर करके दे रहे हैं नोट को। तो ये जब मनी सर्कल हम चलाते हैं ना, ये भी बहुत मैजिकल रिजल्ट्स लेकर आता है। ठीक है? Sounds great, ma'am. यस, मजा आता है इसमें, और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और फिर आपको हैबिट भी पड़ जाती है कि भाई पैसे को ना हमेशा ब्लेस करके दो, हमेशा। मैम सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है, तो जब करेंगे तो पता नहीं कितना अच्छा लगेगा। बहुत मजा आता है, सच्ची में बहुत मजा आता है इसको करने में। मैम ये तो मैंने नोटिस किया है कि मतलब जब से मैंने मतलब पहले ज्वाइन किया था ना, मैंने कभी ये नहीं बोला मेरे पास पैसे नहीं है। हम्म। अगर किसी को भी चाहिए होता है, कोई भी मेरे से मांगता है ना, हम्म। आई डोंट नो हाउ, आई हम्म। डोंट नो हाउ दैट अबंडेंस, बट हम्म। मतलब मुझे कभी भगवान ने को कभी मना ही नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, देखो मैं वही बोलती हूँ, अगर आप अपने आप को अबंडेंट मान रहे हो, आप रिच मान रहे हो, आप अपने आप को वेल्दी मान रहे हो, तो आप अगर दे भी दोगे ना, आज आपने 100 रुपए दिए भी है ना, वो 200 रुपए भगवान आपको कहीं और से दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री टू दिस 100%। अगर आप क्रिप होके करोगे ना, हाय मैंने दे दिए, जान खा रखी थी यार इसने, मेरे पीछा छोड़, मेरा ले जा, चल फुट। पहले मैं बहुत क्रिप करती थी, मतलब देयर वाज अ मतलब इट्स अ रिलेशन हम्म। जिसकी वजह से बहुत क्रिप करती थी कि उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं है, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। एंड आफ्टर दिस क्लासेस मतलब आई रियली डोंट बॉदर। एंड मैंने देखा है जब से मैंने बॉदर करना बंद किया है ना, अपने आप हाँ, थिंग्स कम। अपने आप हो जाता है, सच्ची में अपने आप होता है। मैंने तो देखो ये चीजें सीखी हैं, मैं कहूँ कि भाई मुझे ये चीजें आती थी, या मैंने कहीं से, मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था, ऐसे नहीं भाई, वो भी सर्विस क्लास फैमिली से थे, तो वो भी बहुत उससे पैसे को देख देख के खर्चना है ये वो, बट मेरा जो ब्रदर है ना, वो पता नहीं कहाँ से भाई नेचुरली है उसका, तो उसका तो इतना बड़ा दिल है, मतलब वो खर्चते हुए सोचता ही नहीं है, किसी के ऊपर कुछ भी खर्च देगा, पता नहीं, बिल्कुल नहीं सोचता, मतलब इतने, मतलब मेरे मेरे पास तो इतने गिफ्ट्स उसके दिए हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत बड़ा दिल है भाई उसका, और उसको भगवान उतना ही भर भर के देता है, उतना ही भर भर के उसको मिलता है। तो मैं तो कुछ कुछ उससे भी सीखती हूँ। यूनिवर्स आपको जरूर देगा, आप उसकी टेंशन मत लो, आज तक आपका ध्यान रखा है, आगे भी रखेगा। ठीक है? तो स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिसेस, फिर मैं आपके मुंह से सुनूंगी रिजल्ट्स। ठीक है? सो ठीक है, एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वेश्चन? मैम एक चीज और, मैम क्रिप किया हुआ पैसा भी नहीं लेना चाहिए, बट अगर इट्स अ गुड अमाउंट फिर आप मना नहीं कर सकते ना। जैसे अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं बट वो आपको हम्म। पैसा दे नहीं रहा है, बट ठीक है, मे बी सम मतलब आप बोल रहे हो उसको कि मेरे पैसे दे दे, और उसने क्रिप करके, मतलब हो सकता है क्या इंटेंशन से उसने पैसे दिए हो वो यू डोंट नो, तो वो पैसा लेना तो। चलो उसने, चलो अगर आपको दे दिए ना, आप उसमें से थोड़ा अमाउंट डोनेट कर दो। ओके, ठीक। ठीक है? तो उसकी एनर्जी ठीक हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, आप उसको हाँ, डोनेट कर दो। बिकॉज इट्स नॉट एवरी टाइम कि बहुत स्मॉल अमाउंट होता है तो तुम हाँ, छोड़ भी मतलब सकते। मैं समझ सकती हूँ कि हाँ ऑब्वियसली अगर बिग अमाउंट है तो फिर और क्यों छोड़ना है, मतलब। हाँ, और अगर वो एग्जैक्ट, देने की पोजीशन में है और वो नहीं दे रहा, तो वो नहीं तो दे फिर, रहा, फिर हाँ तो मतलब वो अगर, तो फिर वो हाँ मतलब तो अपनी फिर ठीक गलत है, अगर वो इंटेंशन क्रिप की करके वजह दे से भी रहा है द तो हाँ, पर्सन कोई इज बात नॉट नहीं, गिविंग आप ना। उसको थोड़ा सा अमाउंट उसका डोनेट कर दो, और फिर ठीक वो है। आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी उसमें। अच्छा मैम एक चीज थी, जैसे मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने किसी को कुछ पैसे दिए, 3-4 लोगों को, तो मेरे वापस नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, कोई किस्मत नहीं हम्म। लेके जाता। ठीक है, हम्म। बट अभी क्या हुआ, जैसे कि भी कोई मेरे से मांगता है तो मुझे लगता है शायद ही किसी मजबूरी में होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 10 मांगे, मैं बड़ा सोचती हूँ कि दूं, चलो एक बार ही आया, फिर मेरे को लगा कि यार 2,000 दे दो, नुकसान होगा तो 2 का ही होगा, तो ठीक है ना मैम, हम्म। ये चीज भी
हाँ हाँ, वही मतलब जहां पर आप सेटिस्फाइड हो ना कि भाई चल अगर 2,000 का हो भी गया तो कोई बात नहीं, अगर हाँ आपके मन में ये थॉट है कि कोई बात नहीं अगर हो गया तो ठीक है, तो ठीक है। अगर आपके मन में ये नहीं यार ये देगा ही नहीं भाई, मैं क्या करूंगी, मैं क्या देती रहूं क्या, बस मेरा यही काम है क्या, फिर वो नेगेटिव में आप जाओगे। फिर वो जब नहीं देगा ना तो आपके मन में नेगेटिव विचार आएंगे, भाई इसने दिया नहीं, फिर वो मन में ग्रजेस, मन में नेगेटिव फीलिंग्स। हाँ तो उससे बेटर है कि पहले ही मत दो फिर। मैम अगर कोई पैसा दे ही नहीं रहा और हमें उससे लेने हैं, इट्स अ गुड अमाउंट, तो वो मैं अपनी विश लिस्ट में लिखूं? मतलब हाँ हाँ हाँ, हम्म विश लिस्ट में लिखो। तो वो आपको यूनिवर्स कैसे करवा के देगा, चाहे वो उससे नहीं भी आएगा ना, उस उतना अमाउंट आपको कहीं और से आ जाएगा। मैम वो तो आ जाता है, थैंक्स टू आ यूनिवर्स। जाता है ना, बस तो हाँ आप ना जी। वहां मत अटके रहो, वहां पे मत अटके रहो कि भाई उसी ने देना है मुझे, उसी ने देना है मुझे, उसी ने देना है। दे दिया तो बोनस है, नहीं तो वो पैसा आपका कहीं और से आ जाएगा। ठीक है, तो वो विश लिस्ट में लिखते फिर हम उसको। हाँ। हम्म। ओके। तो मैम ऐसे ही बिजनेस का पैसा जैसे हमारा कहीं स्टक हो जाता है, तो हम्म। उसके लिए भी हम उसको विश लिस्ट में ही लिखें? मैंने भी हाँ बिजनेस हाँ से रिलेटेड ही पूछा है। हाँ हाँ, बिल्कुल विश लिस्ट में जो भी आप चाहते हो ना। आप अगर चाहते हो भाई मेरे क्लाइंट्स अच्छे आए, मेरे क्लाइंट्स ऐसे हों जो भाई पैसे के लेन देन में बहुत सही हों, ठीक है, तो जो भी आप चाहते हो आप अपनी डिजायर्स लिखो। जैसे मैम ठीक है। हमारा तो सारा बिजनेस ही गवर्नमेंट रिलेटेड है, तो बस हम्म। हमें कोई ऑफिसर अच्छे मिल जाए तो हमारी जैसे ठीक से अरे मैं चलता है वही ना। तो बोल रही हूँ भाई, यही तो होता है ना, फिर मैजिक क्या होता है, मैजिक यही होता है, ऑफिसर्स बदल जाते हैं। आपके जो आपको काम आने वाले होते हैं वैसे लोग मिलने लग जाते हैं, वो मैजिकली हाँ। अपीयर होते हैं आपकी लाइफ में। हम्म। यही तो मैजिक है फिर। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं हम सेशन में, सब लोग अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे और अपना ग्रैटिट्यूड रॉक वाली प्रैक्टिस जरूर करनी है रात को, सुबह आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है, और ये मनी वाली प्रैक्टिस हमने कल करनी है। ठीक है, सो सी यू एवरीबडी टुमारो and have a good night and lots of blessings and love to each one of you. Thank you so much. Thank you. Thank you so Love you. much, ma'am. Lots of blessing to all of you. Thank you.